स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। और आज हम अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्रिया विशेषण। क्रिया, जिस तरह मैंने आप सभी को बताया था, क्रिया होती है, इस क्रिया का अर्थ होता है काम और विशेषण का अर्थ होता है विशेषता। यानी आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा किसी काम की विशेषता, यानी जो भी काम हो रहा है या नहीं हुआ है उसकी विशेषता क्या होती है, इस पे हमारा टॉपिक रहेगा। तो देखिए, क्रिया विशेषण यानी काम की विशेषता। सबसे पहले डेफिनेशन हमें दी जा रही है क्रिया विशेषण में। क्रिया का मीनिंग आप सभी को पता चल गया, काम की विशेषता। अब काम की विशेषता क्या होगी? काम कब हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, कहाँ हुआ, बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब, इधर, अधिक, तेज, ये सारे क्या कर रहे हैं? हमें काम की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भेद देखिए, काम की विशेषता कौन कौन सी रहेगी। सबसे पहले हमें दिया जा रहा है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल, और काल का आप सभी को अर्थ ध्यान है किसी भी क्रिया का समय, यानी जो भी काम हुआ है उसका समय। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कालवाचक क्रिया विशेषण में जिक्र होगा काम के समय का, यानी काम हुआ कब था। नंबर 2 पे हमें मिल रहा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान, जगह, यानी जहाँ पर वो काम हुआ है वो जगह कौन सी थी, और जो उसके स्थान का बोध कराएगा, उस जगह का बोध करेगा, वो रहेगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ होता है माप तोल, यानी जो काम हुआ है उस काम की मात्रा कितनी है, कितनी मात्रा में काम हुआ है, वो काम कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, अधिक हुआ है, थोड़ा हुआ है, कम हुआ है, ये जो आपको बताएंगे वो जाएंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। और रीतिवाचक, रीति होती है कोई भी विधि या तरीका, यानी जो भी आपने काम किया है उसका तरीका क्या है। जिस तरह कई बार हम बोल देते हैं कि वह धीरे धीरे पढ़ता है, तो उसके पढ़ने जो क्रिया है उसका तरीका क्या है, वो धीरे धीरे पढ़ता है। वह सुंदर लिखता है, कैसा लिखता है? सुंदर, ठीक है। वह अच्छा खेलता है, कैसे खेलता है वो? अच्छा। तो ये जो आपको बोध कराएंगे वो आपके चले जाएंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। तो चलिए पहला भेद हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हमें मिल रहा है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल हो गया समय, और वाचक का आप ध्यान कर लेंगे, वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला, ठीक है, उसके बारे में बताने वाला, ये वाचक का अर्थ है। काल हो गया क्रिया का समय, और वाचक बोध कराने वाला, और क्रिया विशेषण हो गया काम की विशेषता। तो जो क्रिया विशेषण क्रिया के समय की विशेषता बताते हैं, या आप बोल सकते हैं क्रिया के समय का बोध कराते हैं, समय के बारे में जो जानकारी देते हैं, वे कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं, यानी काम कब हुआ है, ठीक है। कोई भी समय हम पूछते हैं तो हम एक ही चीज़ जानते हैं कि कब, और कब लगाने से जो उत्तर आएगा वो किसका उत्तर रहेगा? कालवाचक क्रिया विशेषण का, कालवाचक। जैसे देखिए, संजय शहर कब जाएगा, ठीक है, तो ये हमने प्रश्न पूछा है, इसके जगह आप कोई भी एग्जाम्पल दें कि अब जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, ठीक है। तो वो जो सारे एग्जाम्पल आएंगे, उत्तर आएंगे, वो सारे कौन से विशेषण में आएंगे? वो आएंगे हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण में। वह आज विदेश से आया है, कब आया? आज। तो आज हमारा कौन सा विशेषण रहेगा, क्रिया विशेषण रहेगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। अन्य उदाहरण देखिए, अब, तब, कब, ये प्रश्नवाचक है। जब, आज, कल, परसों, आजकल, दिनों दिन, यानी हर दिन, सदा, हमेशा, लगातार, बहुधा, बहुधा होता है अनेक बार या बहुत बार, निरंतर, नित्य, प्रतिदिन, बहुधा, अभी, कभी, हर बार आदि।
तो ये हमारे कौन से विशेषण हैं? ये है हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण। आगे देखिए हमें दिया जा रहा है दूसरे नंबर पे स्थानवाचक, यानी काम हुआ है, वो काम हुआ कहाँ है, उसके स्थान जो बताएगा, कहाँ लगाने से जो उत्तर आएगा वो विशेषण रहेगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो जो क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान की विशेषता बताते हैं, यानी उसका स्थान कौन सा है, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मानव वहाँ रहता है। अब आपने पूछा मानव कहाँ रहता है, उत्तर आपको मिल रहा है वहाँ। मानव वहाँ रहता है। दादाजी बाहर गए हैं, दादाजी कहाँ गए हैं, तो कहाँ लगाने से हमें उत्तर मिल रहा है वहाँ। तो ये हमारे चले जाएंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। अन्य उदाहरण में देखिए, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, सामने, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, भीतर, सर्वत्र। सर्वत्र होता है सब जगह, ये आप ध्यान कर लेंगे। सर्वत्र का मीनिंग होता है सब जगह, दूर, पास, चारों ओर आदि। तो ये सब बता रहे हैं काम का स्थान, तो ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आगे हमें धीरे देखिए परिमाणवाचक। वाचक का मैंने अर्थ आपको बताया था, बोध कराने वाला, और इस परिमाण का अर्थ होता है मापतोल। परिमाण का अर्थ लेंगे मापतोल, यानी जिसे मापा जाता है या तोला जाता है। तो जो क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा, यानी काम हुआ कितना था, या मापतोल की विशेषता बताते हैं, यानी क्रिया जो हुई है वो कितनी हुई है, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ में स्प्रिंट है, ये चलाते हैं की जगह आप लिख लेंगे कहलाते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से आएंगे। देखिए, तुम कम बोलो। अब बोलना क्या है, हमारी क्रिया, और क्रिया क्या है कितना। कितना बोलो, कितना लगाने से उत्तर मिल रहा है आपको कम। जब भी आप प्रश्न पूछेंगे यहाँ कितना लगाकर कि कितना बोलो, कितना काम हो, तो वहाँ आएगा कम। थोड़ा खाओ, अब खाना क्रिया है, कितना खाओ थोड़ा। खूब चबाओ, और यहाँ चबाओ क्या है, ये हमारी क्रिया है, और कितना चबाओ खूब, तो यहाँ खूब जो है वो हो जाएगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अन्य उदाहरण देखें, इतना, उतना, कितना, जितना, थोड़ा, कम, ज़्यादा, अधिक, अल्प, ये भी थोड़ा होता है, बहुत, खूब, काफ़ी और पर्याप्त। अंतिम पाठ है देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति होता है काम की विधि, यानी कोई भी काम हुआ है उसका विधि क्या है, उसकी तरीका क्या है, उस काम का वो काम किस तरीके से किया गया है। तो जो क्रिया विशेषण क्रिया की विधि या रीति का बोध कराते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, यानी काम के होने या करने के तरीके का बोध कराने वाला, विधि का बोध कराने वाला विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। एग्जाम्पल में जिस तरह हम देखिए घोड़ा तेज़ दौड़ता है। अब हम देखेंगे काम हुआ है, वो काम कैसे हुआ है, घोड़ा कैसे दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, तो आप एग्जाम्पल लिखेंगे तेज़। ठीक है, ये उसकी विधि है। दूसरा, रमा धीरे धीरे लिखती है, तो रमा कैसे लिखती है, तो कैसे लिखेंगी वो धीरे धीरे, तो ये हो जाएगी उसका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि ये लिखती की विशेषता बता रहे हैं। अन्य उदाहरण देखिए, वैसे, जैसे, धीरे, तेज, अचानक, चुपचाप, ध्यानपूर्वक, यानी ध्यान के साथ, शायद, अवश्य, जरूर, नहीं, सहसा। सहसा का मीनिंग होता है अचानक, आदि। तो ये 4 पार्ट हैं क्रिया विशेषण के, आप चारों पार्ट ध्यान कर देंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि क्रिया विशेषण होता क्या है। तो नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया होती है काम और विशेषण होती है विशेषता। तो यानी काम की विशेषता जो होती है वो क्या रहेगी, क्रिया विशेषण। और इसमें देखिए कौन कौन से उठाएंगे हम। सबसे पहले देखिए काल। काल होता है काम का समय, जो आपको क्रिया का समय बताए वो हम पता करेंगे कब से।
वो हो जाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा स्थान, और जो आपको स्थान बताए उसकी जगह बताए, यानी काम जो हुआ वो कहाँ हुआ, जो कहाँ का उत्तर दे वो हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3 है परिमाण। परिमाण यानी उसका मापतोल जो बताए, काम जो हुआ है वो कितना हुआ है, ये जो आपको बताएगा वो रहेगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और अंतिम हमारा रीतिवाचक। रीति यानी विधि, काम जो हुआ है वो कैसे हुआ है, ये जो बताए वो रहेगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इस पाठ में सबसे पहले आप यही ध्यान करेंगे कि सबसे पहले आप पता करेंगे काम कब हुआ, उसके बाद काम कहाँ हुआ है, उसके बाद काम कितना हुआ है, और उसके बाद काम कैसे हुआ है। इन 4 शब्दों के जो उत्तर मिले वही क्रिया विशेषण रहेंगे। कब पूछे वो कब का उत्तर आए वो कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थान बताए वो स्थानवाचक, कितना जो बताए वो परिमाणवाचक, और कैसे बताए वो रहेगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पाठ आप सभी को समझ में आएगा, और अगर आपको ये अच्छा लगे हो वीडियो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।